स्टूडेंट्स, चलिए जी बेटा, आज मैं आपके सामने एक नया YouTube वीडियो लेके आया हूँ। आज इस YouTube वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्विक रिवाइज करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है हमारा मोस्ट रिक्वायर्ड, या मैं बोल सकता हूँ ऐसा टॉपिक जो हम सब समझना चाहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। ओके सर, व्हाट इज़ डेप्रीसिएशन मेरा बच्चा? डेप्रीसिएशन इज़ नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है? इट इज़ ऑलवेज चार्ज ऑन नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है सर? नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल। आपको पता है ना बेटा, एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट एसेट्स। यानी क्या सर डेप्रीशिएशन कभी भी करंट एसेट्स पे चार्ज होगा? नेवर। डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन नॉन करंट एसेट्स। ठीक है सर, डेप्रीशिएशन कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर जब हम नॉन करंट एसेट्स परचेज करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन जब हम उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, जब हम उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेप्रीशिएशन एक क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गाइस समझ में आया क्या ये? ओके। अच्छा, डेप्रीशिएशन चार्ज करने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है सर? इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। और आपको अच्छे से ध्यान है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या है? दैट करंट पीरियड कॉस्ट must match with current year benefits. That current year cost must match with current year benefits. सर डेप्रीशिएशन हम कब चार्ज करते हैं? डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है हम हर फाइनेंशियल ईयर एंड पे क्या चार्ज करेंगे मेरा बच्चा? डेप्रीसिएशन। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ओके स्टूडेंट, तो डेप्रीशिएशन इज चार्ज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? करंट पीरियड कॉस्ट मस्ट मैच विद करंट ईयर बेनिफिट्स। नेक्स्ट टॉपिक, सर क्या क्या रीजंस होते हैं डेप्रीशिएशन चार्ज करने के? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। व्हाट आर द रीजंस फॉर डेप्रीसिएशन? मुझे बताओ पहला रीज़न क्या होता है बेटा डेप्रीशिएशन चार्ज करने का? सर यूजेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स। दूसरा, रेगुलर वियर एंड टीयर। हम जब रेगुलर यूज़ करते हैं तब एसेट्स की वैल्यू में गिरावट होती है। तीसरा हम क्या कह सकते हैं? द थर्ड इज टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट। टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो गई सर। और लास्ट, हमारे रिसोर्सेज का क्या हो जाता है? डिप्लीशन हो जाता है। मैं क्विकली आपको कवर करा रहा हूँ, आई होप आपको ये सब आता है, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है ये चीज़। तो यूजेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नेक्स्ट इज वियर एंड टीयर, थर्ड इज टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट और फोर्थ इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्विकली बताओ मुझे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन? सर मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन में हमने पढ़ा था कौन कौन से मेथड्स होते हैं बेटा? फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड हमारा कौन सा था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा था? रीवैल्यूएशन मेथड। ये 3 मेथड हमने पढ़े थे सर, करेक्ट? मुझे बताओ सिंपली, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं डेप्रीशिएशन। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम किस पे चार्ज करते हैं सर? नेट बुक वैल्यू पे। और रिवैल्यूएशन एसेट्स में आपको क्लोजिंग वैल्यू दे रखी होती है, ओपनिंग वैल्यू दे रखी होती है। क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू का डिफरेंस क्या आता है? डेप्रीसिएशन। नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इस पे अभी हम लास्ट में एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट पे कैसे चार्ज होता है, नेट बुक वैल्यू पे कैसे चार्ज होता है। एनबीवी का मतलब नेट बुक वैल्यू। जर्नल एंट्री क्या होती है सर? जब भी हम एसेट्स परचेज करते हैं तब सबसे पहले डेट ऑफ परचेज, जिस दिन हमने परचेज किया नॉन करंट एसेट्स, उस दिन हम एंट्री क्या पास करेंगे? नॉन करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट या सप्लायर अकाउंट क्रेडिट। नॉन करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कब क्रेडिट होगा बेटा? जब हम इमीडिएट पेमेंट करेंगे। और अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया है तो हम किसको क्रेडिट करेंगे? सप्लायर अकाउंट को। नरेटिव क्या हो जाएगा? बीइंग नॉन करंट एसेट्स परचेज। और ईयर एंड पे हमेशा याद रखना डेप्रीशिएशन कब चार्ज होता है बेटा? ईयर एंड पे। देखो मैंने थ्योरी अभी बताई ना, डेप्रीशिएशन हमेशा कब चार्ज होता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है सर हम डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या करते हैं? मुझे बताओ डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंडिचर है, यस और नो?
हाँ सर, तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और आपको अच्छे से पता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर दी डेबिट। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट डेप्रीसिएशन। इसका मतलब जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे वहाँ पे एक्सपेंसेस में क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन में दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्क करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बिकॉज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग, और जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना बेटा, उसको एक फंड में डाल देते हैं। उस फंड का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक एक्यूमुलेटेड फंड है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो हम मेंटेन करते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है, अगर मुझे फ्यूचर के लॉसेस अगर आज ही पता चल रहे हैं, इफ़ आई एम अवेयर अबाउट माय फ्यूचर लॉसेस, तो उसका प्रोविजन मैं क्या करता हूँ, आज ही बना देता हूँ, ताकि जब भी एसेट्स हमारी पूरी लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ पूरी हो जाएगी, तब हमारे पास उतना अप्रोप्रिएट फंड हो कि हम अपने एसेट्स को वापस क्या कर सकें, रिप्लेसमेंट कर सकें, चेंज कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन की, इट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। मैं वापस से आपको क्विक रिकैप कराता हूँ। डेट ऑफ, जिस दिन हमने नॉन करंट एसेट्स परचेज की, उस दिन एंट्री क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ईयर एंड पे हम क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। हमेशा याद रखना, नॉन करंट एसेट्स डेबिट क्यों होता है सर, क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों होता है बेटा, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिट। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों होता है, बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज विल ऑलवेज क्रेडिट। तो ये हमारा लॉजिक है। अच्छा, इस चैप्टर में सर हम मेनली 3 अकाउंट बनाते हैं, और इसी 3 अकाउंट पे हमारा, आपको पता है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। तो आई कैन से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंट के नाम क्या क्या हैं सर, अकाउंट के नाम क्या क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंट के नाम क्या है सर, सबसे पहले हम बनाएंगे नॉन करंट एसेट्स अकाउंट। याद है नॉन करंट एसेट्स हमेशा किस पे बनता है गाइस, कॉस्ट पे बनता है। दूसरा अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे, एसेट डिस्पोजल। तो ये 3 अकाउंट में आपको एक सेपरेट वीडियोस में इसका एक पास्ट पेपर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा दिस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। चलिए जी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। ये फाइनेंशियल ईयर एंड की क्यों ज़रूरत है सर, क्योंकि हमें अच्छे से पता है सर, डेप्रिसिएशन हमेशा कब कैलकुलेट होता है बेटा, ईयर एंड पे। मान लीजिए डेप्रिसिएशन रेट आपको दे रखी है 10%। सर आपने तो बताया ही नहीं SLM मेथड या RBM मेथड। मैं आपको सेम क्वेश्चन SLM से भी करा रहा हूँ और RBM से भी करा रहा हूँ, ताकि आपको पता चलेगा दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए मैंने एक एसेट्स परचेज करी 1 जनवरी 2022 को, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स है से 1 लाख, और RBM में भी मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना आएगा, 1 लाख। सर मेथड अलग अलग हो सकते हैं, बट कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो सर सेम ही होगी ना। यस। अब मुझे बताओ 1 जनवरी 2022 को अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2022 को। मुझे बताओ क्या इस दिन मैं आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा? हाँ सर, इस दिन आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। मुझे बताओ SLM मेथड में मुझे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना होता है, ऑन कॉस्ट। तो मेरे पास बताओ ना, कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, और 1 लाख का 10% क्या होता है, 10,000। तो सर SLM में फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 10,000। सर RBM में कितना चार्ज होगा? अब मुझे बताओ RBM में हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, नेट बुक वैल्यू। सर फर्स्ट ईयर में चाहे SLM मेथड हो चाहे RBM मेथड हो, सर हमारा नेट बुक वैल्यू क्या है, 1 लाख ही है। तो सर 1 लाख का 10%, तो इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में चाहे कोई भी मेथड हो, SLM हो या RBM हो, दोनों पे डेप्रिसिएशन अमाउंट इक्वल होता है। ठीक है, मुझे बताओ ये 1 लाख रुपए हमारी $1 लाख हमारा एसेट्स था, उसमें हमने 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, क्या हमारी वैल्यू रिड्यूस हो गई? हाँ। मुझे बताओ मैं एंट्री क्या करूँगा 31 दिसंबर 2022 को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, मुझे बताओ 1 जनवरी 2023 को मेरी नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, नेट बुक वैल्यू।
मुझे बताओ हमारी नेट बुक वैल्यू एसएलएम मेथड में कितनी आ रही है बेटा 90,000 और आरबीएम मेथड में कितनी आ रही है 90,000। ठीक है, मुझे बताओ ईयर एंड हमारा कब होगा 31 दिसंबर 2023 को, यस और नो? यस सर। मुझे बताओ 31 दिसंबर 2023 को जो मेरा ईयर एंड हुआ है मैं एसएलएम मेथड पे किस पे चार्ज करूँगा? ऑलवेज ऑन कॉस्ट। तो देखो एसएलएम मेथड में चाहे ईयर 1 है चाहे ईयर 2 है, क्या मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम है? हाँ। क्यों सर? क्योंकि चाहे एसएलएम मेथड में हम हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं गाइस? कॉस्ट पे। ठीक है, तो चाहे कोई भी ईयर हो हम किस पे चार्ज कर रहे हैं? कॉस्ट पे। लेकिन आरबीएम में ध्यान से देखो गाइस, आरबीएम में मैं कितना डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ? आरबीएम पे। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन किस पे लगाया? कॉस्ट पे। और यहाँ पे मैं किस पे लगा रहा हूँ? नेट बुक वैल्यू। आरबीएम पे हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? नेट बुक वैल्यू। मेरा नेट बुक वैल्यू कितना है? 90,000। तो 90,000 का 10% यहाँ पे कॉस्ट पे लगा, यहाँ पे नेट बुक वैल्यू पे लगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बेटा? इसमें आरबीएम में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? नेट बुक वैल्यू पे। एसएलएम पे डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? कॉस्ट पे। क्लियर? मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन हमने लेस किया तो डेप्रिसिएशन ने वैल्यू को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। तो मुझे बताओ नेट बुक वैल्यू 90 माइनस 10,000 मेरे पास कितनी आ गई? नेट बुक वैल्यू 80,000। और यहाँ पे कितनी आ गई सर? 81,000। सिंपली बताओ मुझे एसएलएम में तो सर हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे सर? कॉस्ट। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या हुआ? सेम लाइन ऑफ मेथड, मतलब सेम लाइन, इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखो हम आरबीएम में किस पे चार्ज कर रहे हैं? नेट बुक वैल्यू पे। आपको समझ में आया क्या ये 8100 कैसा आया? क्लियर? मुझे बताओ नेक्स्ट हमारा ओपनिंग वैल्यू कितना आ गया? 80 में से 10,000 गया 70,000। और सर आरबीएम में कितना आ गया? 72,900। 72,900 इसका मतलब है सर हम एसएलएम मेथड पे कितना लगाएंगे? सेम अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। किस पे? ऑन कॉस्ट। लेकिन सर आरबीएम मेथड में हम किस पे लगाएंगे? ऑन नेट बुक वैल्यू। इसका मतलब ये है हमारी नेट बुक वैल्यू, हमने आरबीएम मेथड में किससे लगाया? नेट बुक वैल्यू। और हमारे पास वापस ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 और 65,610। समझने वाली बात क्या है सर? समझने वाली बात ये है सर, एसएलएम मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सर आरबीएम में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो फर्स्ट ईयर में तो यही मेरा नेट बुक वैल्यू है तो 10,000 सेम आ गया। लेकिन सेकंड ईयर में मेरा नेट बुक वैल्यू कितना हो गया? 90,000। तो सेकंड ईयर में एसएलएम में कितना लगा? 10,000 और आरबीएम में कितना लगा? 9,000। तो सर एक बात बताओ, एसएलएम में तो फिक्स्ड कॉस्ट पे लगता है, यानी हमेशा एसएलएम में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो आरबीएम में हमेशा, आरबीएम के कंपेरिजन हमेशा ज़्यादा होगा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो एसएलएम से हमेशा कम होगा। देख लो यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 9,000 है। इसका मतलब ये हुआ सर कि आरबीएम मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी एवरी ईयर क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसका मतलब है एसएलएम में कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा और आरबीएम में डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर रिड्यूस होता रहेगा। आप देख लो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था? 10,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन का वैल्यू रिड्यूस हो गया 9,000। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन का वैल्यू रिड्यूस हो गया 8100। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एसएलएम में हर साल फिक्स रहता है सर 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। इसका मतलब है इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर फिक्स रहता है, वेयर एज आरबीएम में हर साल हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो बेटा क्या होता है? रिड्यूस होता रहता है। एसएलएम में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? कॉस्ट पे। वेयर एज आरबीएम में हमेशा हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? नेट बुक वैल्यू पे। गाइस आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये डेप्रिसिएशन का एक क्विक रिकैप था, क्विक ओवरव्यू था। इससे आप बार बार देखते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको एक पास्ट पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको ये तीनों अकाउंट बनाऊंगा। कौन से तीनों अकाउंट सर? ये वाले, नॉन करंट एसेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक नाम से और बोलते हैं, वो नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गाइस क्लियर हुआ क्या आपको? यस। तो थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज़ 15 मिनट्स क्विक रिकैप वीडियो। हम ऐसे और भी वीडियोस हर चैप्टर के बनाते रहेंगे, तो आप ये क्विकली ये वीडियो देखिएगा और आपको ये क्विक रिवीजन के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट क्विकली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। हैव अ गुड डे गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।